पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर मार्केट है वो आने वाले टाइम में $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने की ताकत रखती है। पाकिस्तान में एक सेक्टर जिसने सरकार की सपोर्ट के बगैर परफॉर्म करके दिखाया वो आईटी है। हम उसका अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो वो एक नाजायज बात है। आईटी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रियों से फर्क है, उसमें कैपिटल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं आता हूँ आईटी सेक्टर पे जी, हर दफा अखबार में बताया जाता है कि जी आईटी सेक्टर पाकिस्तान की अगली $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है और आईटी सेक्टर के साथ बहुत लोग मुंसलिक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउसेस पे डिफरेंट किस्म की कदगनें लग रही हैं, फिर कॉल सेंटर्स के नाम पे बड़ा बड़ा गलत काम भी हो रहा है। ठीक है, वो भी एक आईटी सेक्टर का एक छोटा, आप कह लें एक छोटी मार्केट। आपको क्या लगता है कि जिस तरह एआई ने विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर अब छा रही है, हर बंदा एआई का यूज कर रहा है, पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर मार्केट है वो आने वाले टाइम में $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने की ताकत रखती है, या ये जो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है बेचने को कि जी हम कम पैसे में ज़्यादा काम करके दे देते हैं, सिर्फ यही हमारा तुर्रा इम्तियाज़? देखिए जी, आईटी पाकिस्तान की, पहले तो मैं एक बात करूं कि आईटी हमारा एक स्टार प्रोडक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान में बात नहीं होती। पाकिस्तान में एक सेक्टर जिसने सरकार की सपोर्ट के बगैर, कोई बहाना किए बगैर, कोई इंसेंटिव्स लिए बगैर परफॉर्म करके दिखाया वो आईटी है। हम उसका अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो वो एक नाजायज बात है। जो आईटी को टारगेट्स दिए गए वो भी थोड़े अनफेयर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पिछली हुकूमत के आखिर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने आईटी सेक्टर को कहा कि पॉलिसी बनाओ कि दुनिया में कौन से मुल्कों में तुम लोग बेच सकते हो। ठीक है, वो मुल्क क्या खरीदना चाह रहे हैं, किस तरह की आईटी सर्विसेज मांगते हैं, तुम लोग क्या बेच रहे हो और उनकी क्या डिमांड्स है जो हम पूरी कर सकते हैं जिससे वो हमसे खरीदना शुरू करते हैं। हम तो फिलहाल ट्रक डिस्पैचमेंट करते हैं, डॉक्टर्स का टाइम देते हैं। हाँ। ये हमारे मोस्टली जगहों पे यही हो रहा है। इवन अस्करी कॉर्पोरेट टावर जो कि इतना बड़ा आप कह लें मतलब एक फाइनेंशियल सेंटर है लाहौर का, उधर भी इस तरह के ऑफिस। लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट $4 बिलियन के लगभग है, जो एक टाइम पे $2.5 बिलियन के करीब थी। आज से 4-5 साल पहले उसमें इमेंस ग्रोथ आई है। ठीक है, उस ग्रोथ की एक वजह डॉलर की स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, दूसरी वजह ये कि आईटी सेक्टर को सरकार से सपोर्ट भी बहुत मिली है। इस करंट बजट के अंदर 0.25% पे मिल गया आईटी की एक्सपोर्ट के ऊपर, जो भी ये सरकार अपना टैक्स काटती थी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के ऊपर, उसको उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो रेट कर मिनिमल कर दी। दूसरा आईटी का एक मसला था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में सरकार से आईटी वाले बार बार डिस्कस करते हैं, वो ये था कि एक्सपोर्ट के कुछ पैसे स्टेट बैंक विद होल्ड करती है क्योंकि स्टेट बैंक को डॉलर चाहिए। स्टेट बैंक अपने वॉल्ट के अंदर वो डॉलर रखती है और फिर स्टेट बैंक आहिस्ता आहिस्ता आपको डॉलर रिलीज करती है। स्टेट बैंक इनको ये कहती थी कि भाई अगर तुम एक्सपोर्टर हो और तुम प्रोड्यूस लोकली कर रहे हो और तनख्वाहें लोकली देते हो रुपये में, तो तुम्हें डॉलर हर वक्त क्यों चाहिए। ये कहते थे कि ये डॉलर हमारा है, तुम हमें उसी करेंसी में पे करो जिसमें बाहर से हमारा पैसा आया। ठीक है जी, ये इनको कहते थे तुम। तो उसकी वजह से पाकिस्तान से आईटी की कैपिटल फ्लाइट बहुत हुई पिछले कुछ सालों में। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रियों से फर्क है। कैसे? उसमें कैपिटल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। एक दिन एक साहब ने एक फाइनेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के कहा कि हमें ये 3 चीजें चाहिए। उन्होंने कहा ये एक मिलेगी, स्टेट बैंक वाली नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा आप ना दें। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा आप ना दें, मैं कल उठ के टर्की चला जाऊंगा, दुबई चला जाऊंगा। उन्होंने कहा चले जाओ। उसने कहा आप ये बात ज़हन में रखें कि आप इस पर टेक्सटाइल वालों से बात नहीं कर रहे जिन्होंने अरबों रुपया यहाँ जमीन खरीद के ऊपर फैक्ट्री लगाई हुई है। मेरी फैक्ट्री पता क्या है? जी क्या? उसने अपना लैपटॉप खोला, उसने कहा ये मेरी फैक्ट्री है। उसने कहा मेरे पास टर्की का वीज़ा है, अभी आप मुझे कहेंगे ना तो मैं 3 घंटे बाद अपनी सारी टीम को पाकिस्तान ही रखूंगा। वो एक घर खरीद के किराए का वहाँ काम करते रहेंगे। ठीक है जी, मैं खुद उठ के टर्की जाके टर्की में एक फर्म रजिस्टर करूंगा और सारा मेरा डॉलर टर्की में आएगा। ठीक है, और मैं हवाला हुंडी से यहाँ पे तनख्वाहें रुपयों में पे करता रहूंगा। वो आप लोग कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यही हो रहा है पाकिस्तान में। डॉलर पाकिस्तान आएगा नहीं, हुंडी के हवाले के थ्रू मैं तनख्वाह पे करता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉलिसी फेवरेबल नहीं है। मैं क्यों आपको 1% या 1.5% भी दूं, फिर अपना डॉलर भी स्टेट बैंक के पास विद होल्ड कराऊं। अच्छा, इसमें ये 2 मसले हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है जी। ये जो हमारी डिजिटल मार्केट है, पेपाल है और ये दीगर ये जो है हमारे नेटवर्क्स हैं, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आना चाहते? क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ पे मतलब ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं
ये रिलक्टेंट होते हैं पाकिस्तान में आके काम करने में, इंडिया में काम कर रहे हैं और कई ऐसे कंट्रीज है जिधर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आज भी ऑनलाइन मार्केट ठीक है, इजी पैसा वगैरह, ये तो एक बहुत ही बेसिक लेवल पे चीज़ें। आपको क्या लगता है क्या वजह? एक तो वॉल्यूम का इशू है पहला। पेपैल अगर पाकिस्तान आएगी और देखेगी इस मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रही है उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है, कितने किस स्केल के ऊपर कारोबार हो रहा है, फिर बात वही, और वो स्केल कहाँ से आना है, इंडस्ट्री से आना है, किस लेवल की ट्रांजैक्शन हो रही है। अमेजॉन क्यों पाकिस्तान आज तक नहीं आया? दूसरा मसला कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिस्टेंसी है किसी भी सेक्टर में? नहीं है। आपकी आज जो फर्म्स आई थी वो सारी पाकिस्तान से क्यों छोड़ के जा रही हैं कि यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम इतनी हाई हो गई है, तेल महंगा होने की वजह से डॉलर 100 से 300 पे चला गया, कोई बंदा कारोबार नहीं कर पा रहा। तीसरा सबसे अहम बात, सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट में आज जाएं और आप कहें कि मेरे साथ फाइनेंशियल क्राइम हो गया, फिर उनसे फैसला लेने की कोशिश करें, सदियां लग जाएंगी, सदियों में भी नहीं होगा। एक सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉरेन फर्म्स जब आती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल फर्म्स, वो पहली बात देखती हैं कि फाइनेंस की, पैसे की सिक्योरिटी क्या है उस मुल्क में। भारत क्यों जा रहे हैं वो आज सारे? सब भारत में सब कुछ खुल चुका है। एक तो मार्केट बहुत बड़ी है, वॉल्यूम वाली 1.3 बिलियन भी, वो वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो जब पेपैल लेवल की कंपनी आती है ना, तो सर वो इस लेवल के स्केल पे काम कर रहे हैं और उनके पास पूरी दुनिया की मार्केट्स का एक्सेस है कि वो फिर ये देखते हैं कि यार हम पाकिस्तान आने की बजाय अफ्रीका के इन 3 मुल्कों में क्यों ना चले जाएं, या साउथ अमेरिका के उन 4 मुल्कों में क्यों ना चले जाएं, या यूरोप के इन 2 नई मार्केट्स को क्यों ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर मल्टीनेशनल का ये मसला है। और फिर इन मल्टीनेशनल्स की एक ये भी मसला है कि ये कुछ अरसा अपने वो वाले यूनिट्स या वो वाले कंट्रीज़ के इनके जो बिजनेस यूनिट्स हैं जहाँ जो बहुत प्रॉफिट मेकिंग है, उससे ये बहुत अरसा सब्सिडाइज करते रहते हैं उन मुल्कों के प्रोग्राम्स को जहाँ पैसा नहीं आ रहा, फिर एक दिन बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें असद साहब एक और भी चीज़ है कि देखें, आपने अभी आईटी का बताया, फिर आपने बताया कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में, ये जो करेंसी के। एक चीज़ और है कि एक और, आई हैव नॉट स्पोकन टू देम, लेकिन ये मेरा हंच है ओके कि दैट्स द रीजन। ओके वी टेक इट लाइक दैट।